हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा मेरे दोस्त। 25 से 30 ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। वीडियो को लास्ट तक बनिए, आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से प्रश्न रहेगा मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त, तो दोस्तों यह PDF नोट्स आपको कहाँ मिलेगा तो मैं आपको बता दूँ। व्हाट्सअप नंबर 6204317872 पर हाई हेलो भेजिएगा, वहाँ पे ग्रुप आपको PDF नोट्स मिल जाएगा। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है मेरे दोस्त? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है मेरे दोस्त? क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर होगा। करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या सही होगा? सी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, चलिए अगला देखिए। एक सेकंड, इसी में अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है मेरे दोस्त। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है मेरे दोस्त? क्या होगा मेरे दोस्त? क्या होगा? डी होगा, उसने कहा था। करेक्ट ऑप्शन डी से हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, प्रश्न पूछेगा उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन है? उसने कहा था। कहानी कौन है? उसने कहा था। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है मेरे दोस्त? क्या होंगे? जे कृष्णमूर्ति होंगे। करेक्ट ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्या होगा? ए से हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त, उसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न चौथा है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है मेरे दोस्त? किस कहानी में मेरे दोस्त किस कहानी में? रोज कहानी में। करेक्ट ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्या सही होगा मेरे दोस्त? गैंग्रीन का उल्लेख रोज कहानी में बी से हो जाएगा मेरे दोस्त। रोज कहानी के लेखक कौन है? रोज कहानी के लेखक कौन है मेरे दोस्त? रोज कहानी के लेखक जी का नाम क्या है? अज्ञेय जी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। रोज कहानी के लेखक जी का क्या नाम है? अज्ञेय जी। ठीक मेरे दोस्त, अज्ञेय जी। ठीक, चलिए मेरे दोस्त, उसने कहा था कहानी के लेखक जी का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है मेरे दोस्त, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और गैंग्रीन का उल्लेख कौन, किस पाठ में, किस लेखक में, किस कहानी में? उसने रोज में। ठीक है, गैंग्रीन का उल्लेख किस में? गैंग्रीन का उल्लेख किस में? रोज में। करेक्ट ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सिपाही की माँ का रचयिता कौन है? सिपाही की माँ का रचयिता कौन है मेरे दोस्त? कौन है? मोहन राकेश जी होंगे। मोहन राकेश जी हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन ए से हो जाएगा। सिपाही की माँ का रचयिता कौन है? सिपाही की माँ का रचयिता कौन है? मोहन राकेश। करेक्ट ऑप्शन ए से हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, ए से हो जाएगा। और अज्ञेय किस पाठ का लेखक है? रोज। अज्ञेय जी किस पाठ का लेखक है? रोज। अज्ञेय जी किस पाठ का लेखक है? अज्ञेय जी किस पाठ का लेखक है? रोज पाठ का। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है। और मोहन राकेश किसका हो जाएगा? सिपाही की माँ हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ए से हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 6 नंबर, जो खाने योग्य है वह क्या है? जो खाने योग्य है वह क्या है मेरे दोस्त? खाद्य, न कि खाद्य। यह खाद हो गया, खाद बीज। यह खाद हो गया, मतलब यह द हो गया, खाद बीज। यह द लग गया तो खाद बीज, यहाँ पे ध लगेगा। क्या लगेगा मेरे दोस्त? क्या लगेगा? ध लगेगा। खाद होगा। करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए, अनल शब्द का परिभाषी शब्द है। अनल शब्द का परिभाषी होगा मेरे दोस्त अनल का। अनल मतलब आग। अनल अनिल आग। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्या सही होगा मेरे दोस्त? ए से हो जाएगा। अनल शब्द का परिभाषी शब्द क्या होगा? आग हो जाएगा। चलिए, अनल का अग्नि भी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 8वां नंबर प्रश्न है, आयुष्मान शब्द का परिभाषी होगा। आयुष्मान शब्द का परिभाषी क्या होगा मेरे दोस्त? चिरंजीव होगा। करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा। क्या सही होगा? सी से हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए 9वां प्रश्न है, झंझट शब्द का परिभाषी होगा। झंझट शब्द का परिभाषी मेरे दोस्त 9 का बताएंगे फटाफट। 9 का मेरे भाई क्या होगा? परेशानी होगा। झंझट का क्या होगा? परेशानी होगा। करेक्ट ऑप्शन बी से हो जाएगा, परेशानी। चलिए उसके बाद आपके सामने 10वां प्रश्न, डरावना शब्द का परिभाषी होगा। डरावना शब्द का परिभाषी क्या होगा मेरे दोस्त? डरावना मेरे दोस्त क्या होगा? भयानक होगा। करेक्ट ऑप्शन डी से हो जाएगा। क्या होगा? डी से हो जाएगा। चलिए, यात्रा शब्द है मेरे दोस्त, बताएंगे फटाफट। यात्रा शब्द आपका क्या है मेरे दोस्त? क्या है? स्त्रीलिंग है। करेक्ट ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए उसके बाद आपके सामने 12वां प्रश्न है, चमक शब्द है मेरे दोस्त। चमक शब्द क्या है मेरे दोस्त? क्या है मेरे दोस्त? स्त्रीलिंग है। करेक्ट ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्या बात है मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 13 नंबर, ध्यान देंगे। 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर, संधि के कितने भेद है मेरे दोस्त? चैट को फोड़ दीजिए। संधि के कितने भेद है? 13 का मेरे दोस्त बताएंगे फटाफट। 13 का मेरे दोस्त, क्या बात है। 3। संधि कितने भेद है? सीन। कौन? संधि के कितने भेद है मेरे दोस्त? संधि के कितने भेद? 3। कौन? मैं आपको बता दूं, 1 में स्वर संधि, 2 में व्यंजन संधि, 3 में दीर्घ संधि। ठीक मेरे दोस्त, दीर्घ संधि। ठीक, दीर्घ संधि, स्वर व्यंजन। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर, पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा मेरे दोस्त? पुराण का क्या होगा मेरे दोस्त? क्या होगा? पुराण का पौराणिक होगा। करेक्ट ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्या सही होगा मेरे दोस्त? ये होगा पौराणिक। पुराण का पौराणिक मेरे दोस्त। और आपको मैं बता दूं, ग्राम का क्या होगा? ग्रामीण। ग्राम का विशेषण क्या होगा मेरे दोस्त? ग्रामीण हो जाएगा। ठीक, ग्राम का क्या होगा? ग्रामीण हो जाएगा। ठीक मेरे दोस्त भारत का विशेषण मैं आपको बता दूं, भारत का विशेषण क्या होगा? भारतीय हो जाएगा। भारत का विशेषण भारतीय हो जाएगा। ठीक। चलिए मेरे दोस्त अगला प्रश्न आपके सामने
15वां प्रश्न है भीड़ शब्द की संज्ञा है भीड़, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ जहाँ पे ग्रुप है, समूह है, भीड़ भीड़ संज्ञा है मेरे दोस्त, संज्ञा भीड़ भीड़ मतलब ज़्यादा बहुत लोग ग्रुप में है, ग्रुप में बहुत लोग ज़्यादा लोग हैं, समूह में है, क्या है समूह में, भीड़ वहाँ पे होगा जहाँ पे समूह होगा, बहुत लोगों का समूह होगा, क्या होगा समूहवाचक हो जाएगा, भीड़ क्या होगा समूहवाचक होगा, करेक्ट ऑप्शन डी से हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, ग्राम शब्द का विशेषण आ गया, देखिए ग्राम शब्द का विशेषण आ गया ग्रामीण, क्या हो जाएगा ग्रामीण हो जाएगा। चलिए मैंने आगे ही बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न कारक के कितने भेद हैं मेरे दोस्त, क्या बात है कारक के कितने भेद है 8 होगा, करेक्ट ऑप्शन डी से हो जाएगा। कारक के कितने भेद है 8 है, करेक्ट ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न, नया यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है मेरे दोस्त बताएंगे, इस वाक्य में नया शब्द क्या है मेरे दोस्त, फटाफट क्या बात है मेरे दोस्त, चैट को फोड़ दीजिए। 18 का क्या होगा, नया क्या है आपका विशेषण है मेरे भाई, नया क्या है विशेषण, एकदम। चलिए अगला प्रश्न मेरे भाई 19 का, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में कहा जाता है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो एक शब्द में क्या कहा जाता है, दीक्षित कहा जाता है मेरे दोस्त, करेक्ट ऑप्शन ए से हो जाएगा, दीक्षित कहा जाता है न कि शिक्षित। ठीक मेरे दोस्त, शिक्षित नहीं होगा दीक्षित होगा, करेक्ट ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न, शिव का उपासक कहलाता है मेरे दोस्त, क्या कहलाता है सेव कहलाता है, शिव का उपासक सेव कहलाता है, करेक्ट ऑप्शन बी से हो जाएगा, शिव का उपासक सेव। चलिए उसके बाद आपके सामने 21वां प्रश्न देखिए मेरे दोस्त 21वां प्रश्न है, गोद में सोने वाला कहलाता है मेरे दोस्त, क्या होगा गोद में सोने वाला क्या कहलाता है, अंक शाही कहलाता है, करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है मेरे दोस्त 22 का क्या बात है 22 का अंत्यवासी होगा। ठीक है, अंत्यवासी न कि ब्रह्मचारी। ठीक मेरे दोस्त, ब्रह्मचारी याद नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी नहीं, अंत्यवासी याद करेंगे, करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके सामने 23वां प्रश्न, जिसका खंडन न किया जा सके वह है, जिसका खंडन न किया जा सके वह क्या है, अखंडनीय, करेक्ट ऑप्शन डी से हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए मेरे दोस्त उसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न 24 नंबर, जिसका जन्म पहले हुआ वह क्या है, जिसका जन्म पहले हुआ है वह है मेरे दोस्त 24 का, जिसका जन्म पहले हुआ है मेरे दोस्त, क्या बात है मेरे दोस्त, अग्रज मतलब आगे। ठीक है, अनुज मतलब छोटा होगा, अनुज मतलब छोटा तो नहीं होगा, अग्रज होगा, करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा, अग्रज अनुज। ठीक है, अनुज नहीं होगा, अनुज मतलब छोटा हो जाएगा, अग्रज मतलब बड़ा हो जाएगा। ठीक, करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा। 25वां प्रश्न, जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द है, जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए एक शब्द का क्या कहेंगे, अपरिहार्य, करेक्ट ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त उसके बाद आपके सामने 26वां प्रश्न है, ओ सदा निरा किस विद्या के अंतर्गत आते हैं, ओ सदा निरा किस विद्या के अंतर्गत आता है मेरे दोस्त बताएंगे, वो सदा निरा आपका क्या है, निबंध है कि आत्मकथा है कि कहानी है मेरे दोस्त 26 के बताएंगे, क्या बात है मेरे दोस्त, क्या है निबंध है, करेक्ट ऑप्शन बी से हो जाएगा। वो सदा निरा आपका क्या है निबंध है मेरे दोस्त, करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा। 27वां प्रश्न, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण जी द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है मेरे दोस्त, संपूर्ण क्रांति हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी से हो जाएगा मेरे दोस्त बताएंगे जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या था, जयप्रकाश नारायण जी के बचपन के नाम मेरे दोस्त, जयप्रकाश नारायण जी के बचपन के नाम क्या था मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं क्या था, बाउल, क्या था मेरे दोस्त, बाउल था। जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम क्या था, बाउल था। ठीक, जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था, बाउल था। मेरे दोस्त मैं आपको पूछूंगा, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जो संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे वह कब दिए थे, आपको कमेंट में बताना इसका आंसर। जब संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिए थे, जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, और कब दिए थे, और पटना गांधी मैदान में दिए थे, तो कब दिए थे आपको क्या बताना है, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के नारा किस सन में दिए थे, आपको सन बताना है मेरे दोस्त, कमेंट में बताना है। तो मेरे दोस्त वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ नोट्स के लिए मैं आपको बता दूं 6204317872 पर हाई हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जुड़ जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ओके बाय, गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।